नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के नक्शे पर एक नई पहचान के उभरने की। 21 जनवरी 1972 जब मेघालय भारत का पूर्ण राज्य बना। सोचिए जरा, पहाड़, बादल और परंपराएं जब से प्रकृति नहीं पहचान मांगने लगे तो इतिहास बदलता है। और यही हुआ मेघालय के साथ। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, जो पहले असम के अंतर्गत एक स्वामित्व क्षेत्र था, उसे मिला पूर्ण राज्य का दर्जा। यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह अस्मिता की स्वीकृति थी। मेघालय की धरती खासो, जयंतिया और गारो जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत से बनी है। राज्य बनने के साथ उनकी भाषा और परंपरा को सम्मान मिला। स्थानीय समाज को स्वशासन की ताकत मिली और पहचान को संवैधानिक मान्यता मिली। मेघालय के राज्य बनने से पूर्वोत्तर भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक पहचान और मजबूत हुई। यह साबित हुआ कि भारत का संघीय ढांचा विविधता को दबाता नहीं, सम्मान देता है। राज्य की दर्जा मिलते ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर नई योजनाएं शुरू हुई। शिलोंग को राजधानी बनाकर स्थानीय नेतृत्व को निर्णय लेने की शक्ति मिली, यानी विकास स्थानीय जरूरतों के अनुसार। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। आज प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ संस्कृति और स्वाभिमान की पहचान है। 21 जनवरी 1972 वह दिन जब मेघालय को सिर्फ राज्य नहीं, अपनी आवाज मिली। यह दिन भारत की एकता में विविधता की जीवंत मिसाल है। अब चलते हम लोग झारखंड की खबरों की ओर। 17 अप्रैल 2025 को बाजार से अचानक गायब हो गई। घर से भागी नहीं, अपहरण भी नहीं। बोकारो जिले के पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के वैष्णवी कुमार, जो 17 अप्रैल 2025 को लापता हुई थी, पुलिस ने 9 महीने बाद हरियाणा के मानेसर से बरामद किया। जांच में सामने आया कि वह बलिया निवासी कृष्ण कुमार के साथ प्रेम संबंध में रह रही थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज परीक्षा के दौरान हुई थी। वैष्णवी ने खुद को बालिग बताते हुए शादी की इच्छा जताई। पुलिस के अनुसार मामला अपहरण नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का है। बरामदगी से परिवार ने राहत की सांस ली। WEF में सीएम हेमंत सोरेन को व्हाइट बैज से सम्मान। आदिवासी नेता ने रचा इतिहास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। वे भारत से पहले निर्वाचित आदिवासी नेता बने जिन्होंने इस वैश्विक मंच पर व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों को दिया जाता है और इससे सिर्फ WEF कार्यक्रमों में पूर्ण निवेश मिलता है। WEF प्रतिनिधियों में झारखंड के विकास मॉडल, स्पष्ट दृष्टि और वैश्विक सहभागिता की सराहना की। बैठक में क्रिस्टल मिनरल्स, समावेशी समाज, जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा संकरण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। यह सम्मान वैश्विक मंच पर झारखंड की बढ़ती पहचान को दर्शाता है। झारखंड में शराब घोटाला केस में जल्द हो सकती है सीबीआई की एंट्री, जुटा रही है जानकारी। झारखंड शराब घोटाले मामले में दर्ज रायपुर स्थित आर्थिक अपराध विंग यानी EOW की FIR अब केंद्रीय जांच ब्यूरो की एंट्री संभव है। EOW की अनुशंसा के करीब 1 साल बाद सीबीआई ने दस्तावेज और जानकारियां जुटाने शुरू कर दी है। आरोप है कि 2022 में उत्पाद नीति बदलने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया गया, जिससे नकली होलोग्राम और अवैध शराब आपूर्ति के जरिए सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ। केस में झारखंड ACB ने जेल भेजे गए सभी आरोपी EOW और संभावित रूप से सीबीआई जांच के दायरे में है। प्रवर्तन निदेशालय पहले से PLMA के तहत जांच कर रही है। मंत्री हफीजुल हसन ने की बैठक। दुमका में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस समारोह को ऐतिहासिक बनाने का चर्चा। 2 फरवरी को दुमका में होने वाले 47वें स्थापना दिवस को भव्य बनाने के लिए मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर आवास पर जिला स्तरीय बैठक की। मंत्री ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए
कहा कि राज्य की प्रगति उनसे त्याग और संघर्ष का परिणाम है। इस वर्ष स्थापना दिवस गुरु जी की स्मृति को समर्पित होगा। विधायक उदय शंकर सिंह ने उसे झारखंड के स्वाभिमान का उत्सव बताया। बैठक में आयोजन की रूपरेखा तय कर जिम्मेदारियां सौंपी गई और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। झारखंड में ईंट भट्टा संचालकों को वन सीमा से 1 किलोमीटर दायरे में खनन पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने ईंट निर्माण के लिए मिट्टी खनन का बड़ा फैसला सुनाते हुए पर्यावरण स्वीकृति को अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने ईंट भट्टा संचालकों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ईंट बनाने के उपयोग होने वाले मिट्टी लघु खनिज है, जिस पर झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल 2004 लागू होगा। संचालकों को झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTO लेना होगा और DMFT में निर्धारित योगदान भी करना होगा। सारंडा में बड़ा एक्शन, चाईबासा पहुंचे CRPF DG और नक्सलियों के खात्मे पर ऑपरेशन की तैयारी तेज। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में माओवादियों के खिलाफ निर्णायक अभियान की तैयारियां तेज हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के DG ऑपरेशन ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह चाईबासा पहुंचे। वहां उन्होंने सरंडा और कुल्हान क्षेत्र में चल रहे अभियानों की समीक्षा की। बैठक में इंटेलिजेंस मजबूत करने, सर्च ऑपरेशन तेज करने और झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के बेहतर तालमेल पर जोर दिया। लक्ष्य मार्च 2026 तक झारखंड को नक्सल मुक्त करना है। मधुपुर को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, दलित की पिटाई पर आक्रामक हुई भाजपा। 24 को इलाहाबाद पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड में दलित की पिटाई के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए भाजपा शिष्टमंडल के पश्चात 11 लोगों पर नामजद प्राथमिकी होने से सियासी माहौल गर्मा गया। इसके बाद भाजपा आक्रामक हो गई है। आदित्य साहू 24 जनवरी को देवघर पहुंचकर मधुपुर व लालगढ़ का दौरा करेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को मंदिर में रुके कार्य को शुरू कराए जाएंगे और मधुपुर को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। भाजपा का आरोप है कि दलित की पिटाई के बाद उन पर ही केस कर भय का माहौल बनाया गया। अब चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की। पहले मुसलमानों से अब शंकराचार्यों से कागज दिखाने के लिए कह रहे हैं भाजपा के लोग। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजे जाने पर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा पहले मुसलमानों से नागरिकता के लिए कागज मांगती थी और अब शंकराचार्य को भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी मुख्यमंत्री या प्रशासन को यह तय करने का अधिकार नहीं कि शंकराचार्य कौन है। यह कदम मठों के स्वायत्तता और परंपरा पर सीधा हस्तक्षेप है। अमीनुद्दीन खान ने शिव मंदिर के रास्ते पर बना दिया था होटल, अब बुलडोजर से किया जमींदोज। राजस्थान की करौली शहर के अंबेडकर सर्किल क्षेत्र में पथराव व दंगे के आरोपी अमीनुद्दीन खान के अवैध भवन को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद की जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद होटल निर्माण से जुड़ा पट्टा और स्वीकृति पहले ही निरस्त की जा चुकी है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आरोप है कि यह निर्माण सरकारी भूमि पर बने शिव मंदिर के रास्ते पर किया गया था, जिसके लेकर लंबे समय से विरोध हो रहा था। तमिलनाडु में 47,000 एकड़ मंदिर भूमि का महाघोटाला, कैसे गायब हुई जमीन, हाईकोर्ट की सख्ती से सरकार कटघरे में। तमिलनाडु में मंदिर संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। सरकारी आंकड़े और मद्रास कोर्ट की सुनवाई में खुलासा हुआ कि राज्य में लगभग 44,000 मंदिरों के करीब 47,000 एकड़ जमीन राजस्व रिकॉर्ड से गायब है। 1984 से 85 में 5.25 लाख एकड़ दर्ज भूमि 2019-20 तक घटकर 4.78 लाख एकड़ रह गया। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि हालिया फैसले में 31 साल बाद मंदिर की जमीन वापस दिलाते स्पष्ट किया कि मंदिर भूमि देवता की संपत्ति है, जिसे अवैध रूप से बेचना या हस्तांतरित करना कानूनन गलत है। फ्रांस की जिद, ट्रंप की धमकी, शेयर बाजार निवेशकों के डूबे 9 लाख करोड़।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां और फ्रांस के रुख के चलते वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट तेज हो गई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर देखा गया। मंगलवार को सेंसेक्स में कारोबार के दौरान 1073 आंकड़ों से ज्यादा की गिरावट आई और 2 दिनों में कुल गिरावट 1300 अंक पार कर गए, जिससे निवेशकों को सिर्फ मंगलवार को 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक और 2 दिनों में करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गिरावट की वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कमजोर तिमाही नतीजे और एशिया बाजारों में कमजोर रुपए की गिरावट मानी जा रही है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।